गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ जयदीप त्रिवेदी, योर संस्कृत टीचर। दोस्तों, संस्कृत के अंतर्गत लास्ट में हमने बात की थी हमारे 5वें चैप्टर गुणवती कन्या के बारे में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ये जो चैप्टर है इसके दो पार्ट्स है, जिसमें पहला पार्ट शक्ति कुमार प्लानिंग फॉर टेस्ट के नाम से जाना जाता है। शक्ति कुमार की परीक्षा योजना, जिसके बारे में कल हमने अभ्यास कर लिया था। आज हम बात करेंगे प्लानिंग ऑफ द एक्सेलेंट गर्ल्स के बारे में, कि शक्ति कुमार की जो इच्छा थी उसे परिपूर्ण करने के लिए वो जो गुणवती कन्या थी उसने कैसा आयोजन किया, उसने कैसा प्लान बनाया। तो चलिए आज हम बात करते हैं प्लानिंग ऑफ द एक्सेलेंट गर्ल्स। ततः आदौ सा बुद्धिमती कन्या दानशालिन प्रथमम आतपे तप्तवती, यानी कि सबसे पहले वो जो एक्सेलेंट गर्ल थी उसने उस पेड़ी को सबसे पहले सन की हीट दी कि आतपे यानी कि सूर्य प्रकाश में उसे गर्म किया। तो प्रथमम आतपे तप्तवती। तो दोस्तों, इसका ट्रांसलेशन, ध्यान फर्स्ट द इंटेलिजेंट गर्ल हीटेड द पेड़ी इन द सन, इस प्रकार से होता है। यहाँ से दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपके लिए मैं कहूँगा कि इस चैप्टर का ये आईएमपी क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया है कि कन्या शालीना प्रथमम कुत्र तप्तवती। कन्या ने शालीन यानी कि पेड़ी को सबसे पहले कहाँ हीटेड किया, तो आतपे यानी कि सूर्य प्रकाश में उसे हीटेड किया, सूर्य प्रकाश की गर्मी दी। ततः समायां परिशुद्धायां भूमौ तान अघटयत्, कि देन सी ground them on the flat or even ground, कि जहाँ जो जिसके हम उबड़ खाबड़ नहीं, एकदम समतल, जहाँ बहुत ऊंच नीच का भेद न हो, ऐसी समतल और परिशुद्ध यानी कि अतिशय शुद्ध की हुई जो भूमि थी, जमीन जो थी, वहाँ पे उसे पीसा। कि देन द ग्राउंड देन ऑन द फ्लैट और इवन ग्राउंड अनेन तुषेभ्य तंडुला पृथक सज्जाता। एज रिजल्ट ऑफ दिस द राइस ग्रीन्स वे सेपरेटेड फ्रॉम द हस्क, कि उससे क्या हुआ, तो उसके जो हस्क यानी कि उसके जो ऊपर का हिस्सा था वो निकल गया, और वो जो कन्या थी उसने जो तंडुल यानी कि जो राइस थे वो प्राप्त कर लिए, उसके जो हस्क थे वो निकल गए। तो अब इसका ट्रांसलेशन यहाँ से मैं आपके सामने पेश करता हूँ, और इसके बाद जो है वो हम इसके ग्रामर की चर्चा करेंगे। देन फर्स्ट दैट इंटेलिजेंट गर्ल हीटेड द पेड़ी इन द सन, देन द ग्राउंड देम ऑन द फ्लैट और इवन ग्राउंड। As a result of this, the rice grains were separated from the husk। ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। दोस्तों, बात करें इसके ग्रामर की, तो दोस्तों यहाँ जो प्रथम लाइन आप देखते हैं, इसमें अंतिम जो क्रियापद है वह तप्तवती। तो किसी भी क्रिया धातु के पीछे जब वान वती और वत प्रत्यय दोस्तों लगाया जाता है तो वो होता है कर्तरी भूतकृदंत। आपको जहाँ लिखना है वो यहाँ लिख लीजिए। मैं यहाँ से 3 शब्द फिर से बोलता हूँ और इसका मार्क है 1 मार्क। कि वान, वती और वत, ये 3 ही आपको याद रखने हैं। वान जो होता है वो पुल्लिंग होता है, वती होता है वह स्त्रीलिंग होता है, और जो वत होता है वह नपुंसकलिंग होता है। तो वती प्रत्यय यहाँ लगाया गया है, तो ये जो है वह निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि कर्तरी भूतकृदंत का प्रत्यय है। दूसरा जो है वह क्रिया धातु है, उसमें भी दोस्तों 3 ही शब्द है, और ये हमारा पैराग्राफ का अंतिम वर्ड है, जैसे कि सज्जाता। तो किसी भी क्रिया धातु के पीछे उसके लास्ट में त, ता और तम प्रत्यय लगाने से वो होता है कर्मणि भूतकृदंत। देखिए, ऊपर वाला जो था वह कर्तरी था, यह है कर्मणि। आपको 1 मार्क में पूछा जा सकता है, 2 में से कोई भी एक पूछा जा सकता है। सज्जाता शब्द ऐसे भी हमारा परिचित शब्द है कि दूसरे चैप्टर में ये हम पढ़कर आए हैं, कि जहाँ वो फिशरमैन है वो बोलते हैं कि अद्यतत अस्माकम आहार वृत्ति सज्जाता,
कि आज तो हमारी भोजन की व्यवस्था सज्जाता यानी कि हो गई है। सज्जाता का मतलब है हो जाना। तो यहाँ भी दोस्तों सज्जाता प्रत्यय है वह कर्मणि भूत कृदंत है, ऐसा आपको याद रखना है। बात करते हैं आगे। तंडुलान संप्राप्य सादृशान भूषणानां मार्जनार्थम स्वर्णकाराय विक्रेतुं धात्रीम अकथ्यत। यानी कि वे जो राइस थे उसे उस कन्या ने अपने पास प्राप्त कर लिया और उसके बाद उसके जो हस्क बाकी बचे थे तो उसको ऑर्नामेंट्स साफ़ करने के लिए, ऑर्नामेंट्स स्वच्छ करने के लिए जो गोल्ड स्मिथ होता है उसे के पास जाकर उसे बेच देने के लिए जो एल्डरली नर्स थी, उसकी जो दासी यानी कि धात्री जो थी, उसको उसने ऐसा बोला। हैविंग ऑब्टेन्ड द राइस ग्रीन्स she told the elderly nurse to sell the husk to the goldsmith for cleaning the ornaments। कि ornaments को स्वच्छ करने के लिए हम कभी कभार ये जो हमारा राइस का जो पानी होता है, जब हम घर पे भी राइस बनाते हैं तो उसका जो गुजराती भाषाમાં આપણે જે કહીએ ઓસામણ, તો એનો આપણે ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ। તો ये जो हस्क थे वो उसको स्वच्छ करने के लिए गोल्डस्मिथ को बेचने को कहा और कहा कि तस्माद यद धनम मिलती तेन काष्ठानी आहार इति च धात्रीम निवेदितवती। कि उसमें से जो धन यानी कि पैसा मिलता है उसमें से तू फायरवुड यानी कि जलाने के लिए लकड़ी लेकर आना, ऐसा भी उस एल्डरली नर्स को उसने बोला। She told the elderly nurse to bring firewood with the money that she would get। कि जो पैसे मिले उसमें से तू जलाने के लिए लकड़ी लेकर आना। तो यह हो गया दोस्तों इसका पैराग्राफ। इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार है। Having obtained the rice grains, she told the elderly nurse to sell the husk to the goldsmith for cleaning the ornaments। She told the elderly nurse to bring firewood with the money she would get। तो ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। अब इसकी ग्रामर की बारी। ग्रामर में दोस्तों यहाँ मैं एक ही शब्द देख पाता हूँ, वो है विक्रेतुम। तो विक्रेतुम जो है वह दोस्तों निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि किसी भी क्रिया धातु के तौर पर, किसी भी क्रिया धातु के अंत में जब तुम या इतुम प्रत्यय लगाया जाता है, तुम और इतुम, तो ये प्रत्यय लगने से होता है हेत्वर्थ कृदंत, जिसका आप 9th में भी अभ्यास करके आए होंगे। तो तुम इतुम ये याद रखने हैं, तहता और तम तो कर्मणि याद रखना है, वानवती वत तो हेतवर्थ याद रखना है। ये सारा शब्द आपको याद मेरे साथ करते जाना है। बार बार मैं ये आपके सामने पेश करूँगा, बार बार हम इसका पुनरावर्तन करते जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं आगे। धात्री काष्ठानी आनीतवती, यानी कि द एल्डरली नर्स ब्रॉट द वुड। वो जो दासी थी वो लकड़ी लेकर आ गई। तदंतरम सा तंडुलान असकृतेन जलेन प्रक्षालितवती उष्णीकृते जले च तान प्रक्षिप्तवती। कि उसके बाद वो जो राइस थे उसको उस कन्या ने सबसे पहले पानी में बार बार साफ़ किए और पानी से बार बार स्वच्छ करने के बाद उसे गर्म पानी में डाल दिए। कि then she washed the rice grains many times and put them in the hot water। तो यहाँ से भी दोस्तों संस्कृत क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कन्या तंडुलान कुत्र प्रक्षालितवती, कुत्र प्रक्षालितवती, प्रक्षालितवती शब्द ये देखिए दोस्तों तो वहाँ आता है झलेन, और प्रक्षिप्तवती शब्द होता है तो आपको लिखना होता है उष्णीकृते जलेन। प्रक्षालितवती और प्रक्षिप्तवती में अंतर है, देखिए दोस्तों। प्रक्षालितवती का मतलब होता है साफ करना और प्रक्षिप्तवती का मतलब होता है थ्रो करना, ठीक है। अल्पे से कालेन एव तंडुलाः सिद्धा सज्जाता। कि इन अ शॉर्ट टाइम द राइस वेर कुक। कि बहुत कम समय में राइस थे वह तैयार हो गए। के बाद ततः ईंधनानि जलेन शमित्वा कृष्णांगारान अपि।
तद अर्थेभ्य प्रेषयित्वा यत् धनं लब्धं तेन धनेन शाकं धृतं दधि तेलं च कृतवती। Then having extinguished burning pieces of wood with water and with whatever money she got by sending the coal to those who needed them। कि उसके बाद उसके वो जो कन्या थी उसने जो राइस जब तैयार हो गए तो जो लकड़ी अभी जल रही थी तो उस लकड़ी को पहले तो पानी से शांत कर दिया, यानी कि वो जो आग थी उसे बुझा डाला। और आग बुझाने से जो उसे कृष्णांगार यानी कि जो कोयला मिला, तो वो कोयला जो लोग कोयले का यूज़ करते उसके लिए बेचने को कहा। जो एल्डरली नर्स थी उसे बोला कि ये कोयला जो लोग कोयले का यूज़ करते उसके पास तुम जाकर ये जो कोयला है इसे बेच कर आओ, और उसमें से जो पैसे मिलते हैं उसी पैसे में से वो शाक धृतम यानी कि दही तेलम और शाक धृतम यानी कि घी दधी और तेल इत्यादि की जो ये जो सारी चीज़ें वो खरीदती है। शाक धृतम का मतलब होता है दोस्तों घी, यहाँ पर धृतम का मतलब होता है घी। तो शाक घी दही और तेल ये इत्यादि चीज़ें है वो खरीद लेती है। इसके बाद तेन च सा विविधानि व्यंजनानि संपादितवती, कि ये जो सारी चीज़ें उसके पास आ गई शाक इत्यादि, तो ये सारी चीज़ों में से उसने अलग अलग डिशेस बनाई। विविधानि व्यंजनानि यानी कि अलग अलग डिशेस वेरियस डिशेस उसने तैयार की। सी अबाउट वेजिटेबल्स घी ऑयल एंड क्रूड एंड विथ इट सी प्रिपेयर्ड वेरियस डिशेस। तो ये जो सारी चीज़ थी उसके द्वारा उसने अलग अलग डिशेस जो है वह तैयार की। तो आइए दोस्तों अब इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। द elderly nurse brought the wood, then she washed the rice grains many times and put them in the hot water. In a short time the rice were cooked. Then having extinguished burning pieces of wood with water and with whatever money she got by sending the coals to those who needed them, she bought vegetables, ghee, oil and crude, and with it she prepared various dishes। तो ये दोस्तों हो गया पैराग्राफ। दोस्तों यहाँ से मैं आपको बताऊँ तो कई सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के अंतर्गत हम निकाल सकते हैं, जैसा कि कन्या तंडुलान कुत्र प्रक्षालितवती, कन्या तंडुलान उष्णे कृते जलेन प्रक्षालितवती। तो इसके बाद ग्रामेटिकल क्वेश्चन के बारे में मैं बात करूँ दोस्तों तो कई सारे ग्रामेटिकल क्वेश्चन भी इसमें से निकल सकते हैं, जैसे कि कहे कि आनितवती तो इससे पहले वाले पैराग्राफ में मैंने बोला कि वती है तो वह निश्चित तौर पर कर्तरीभूत कृदंत होगा। इसके बाद झलेन, तो अब अभी ये पढ़कर आए हैं 9th में कि राम का रामेन होता है तो तृतीया एक वचन होता है, वैसे ही वन का वनेन होता है तो वह भी तृतीया एक वचन होता है। यहाँ दोस्तों झल शब्द है अकारांत नपुंसकलिंगवाचक शब्द है। आपके पास 9th के टैक्स है तो इसमें भी रिवीजन 3 में ये दिया हुआ है, आप देख लेना। तो रिवीजन 2 और 3 दोनों खास देखना। तो झल के साथ एन प्रत्यय लगाने से दोस्तों ये हो गया तृतीया एक वचन। तो ये अकारांत नपुंसकलिंग तृतीया विभक्ति एक वचन वाचक शब्द है। इसके बाद जो झले शब्द है तो ए वह सप्तमी एक वचन का कारक है, तो हम कहेंगे कि सप्तमी विभक्ति एक वचन है, झल अकारांत नपुंसकलिंग का है। जैसा झल का झलेन होता है वैसा ही धन का धनैन भी आप कर सकते हैं, तो ये भी दोस्तों है। खास करके यहाँ से मेरे नज़रिए से जो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन निकलता है वो है कृष्णांगारान। सेकंड लाइन में जो आप देख सकते हैं
कृष्णांगारान अपि, यहाँ से उसका संधि विग्रह करना है सबसे पहले। कृष्णांगारान, अंगार यानी कि कोयला, कोयला दोस्तों हमेशा काला ही होता है, मगर यहाँ कृष्ण जो है कृष्ण अंगार, कृष्णान च अंगारान तासो, कृष्णा च अंगारान चासो, ऐसा भी कह सकते हैं। तो कृष्ण का मतलब होता है ब्लैक, तो ब्लैक कोयला, तो पूर्व पद में जब ब्लैक शब्द लगता है तो वो रंगवाचक विशेषण होता है, और जब दोनों शब्दों के बीच में पूर्व पद या और उत्तर पद या दोनों के बीच में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है तो ये होता है कर्मधारय नाम का समास। आपको अभी इन शॉर्ट इतना ही याद रखना है कि कृष्णांगारान है वो कर्मधारय समास है। जब मैं समास का वीडियो लेक्चर बनाऊंगा या जब समास हम पढ़ेंगे तब हम इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। मगर अभी याद रखना कि कृष्णांगारान बहुत बार बोर्ड के एग्ज़ाम में भी ये शब्द पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। कृष्णांगारान कर्मधारय समास बनता है। इसके बाद जो कृतवती है, संपादितवती, ये सारे के सारे है वह कर्तरीभूत कृदंत के प्रत्यय है। चलिए बात करते हैं इसके आगे के पैराग्राफ के बारे में। संपन्ने आहारे सा कन्या धात्रीमुखेन अतिथे प्रथमं स्नातुं निवेदितवती, कि आहार जब संपन्न हो गया, जब पूरी तरह से पूरा भोजन बन गया, तो वो जो कन्या थी, इंटेलिजेंट गर्ल, उसने सबसे पहले उसकी जो एल्डरली नर्स थी उसको ऐसा बोला कि तुम जाके पहले वो जो हमारे गेस्ट थे उसे बोलो कि स्नान कर ले। स्नान करने के लिए सबसे पहले उसे निवेदन किया कि व्हेन द फूड वॉज रेडी द यंग गर्ल्स आस्क्ड द गेस्ट थ्रू द एल्डरली नर्स टू टेक अ बाथ, कि उसे पहले स्नान करने के लिए उसने निवेदन किया, उसे ऐसा कहा कि आप पहले जाकर स्नान कर लीजिए। ततः स्नान शुद्धाय तस्मै अतिथये सा पयो आहार पूर्वं भोजनं धृतं सहित ओदनं व्यजनं च अयच्छत, कि उसके बाद स्नान से शुद्ध हुए, कि स्नान से शुद्ध उस अतिथि को उसने भोजन में पीने का जो द्रव्य है उस वो सबसे पहले दिया, और उसके बाद भोजन में जो घी के साथ अलग अलग डिशेस उसने बनाई थी, अलग अलग जो वेराइटीज़ उसने बनाई थी वह उसके सामने पेश की। अयच्छत यानी कि उसे दिया। कि then to the guest who had cleaned himself by taking bath, she gave rice and other dishes with the ghee after first offering beverage and snack, यानी कि सबसे पहले उसे जो है वह पीने का पानी दिया, उसके साथ पीने का जो द्रव्य था इत्यादि पेश किया, और उसके बाद उसने घी के साथ जो सब उसने जो अलग अलग डिशेस बनाई थी वह उस अतिथि को पेश की। इसका ट्रांसलेशन यहाँ से मैं आपके सामने रखता हूँ। When the food was ready, the young girl asked the guest through the elderly nurse to take a bath. Then to the guest who had cleaned himself by taking bath, she gave rice and other dishes with ghee after first offering beverage and snack. तो ये हो गया दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाए कि कन्या अतिथे प्रथमम किम निवेदितवती, कन्या अतिथि प्रथमम किम निवेदितवती, ये भी एक संस्कृत क्वेश्चन है। तो कन्या अतिथि प्रथमम स्नातुम निवेदितवती, स्नातुम यानी कि स्नान करने के लिए उसने सबसे पहले बोला। तो स्नातुम शब्द है वो कृदंत में पूछा जाए तो अभी मैंने बोला कि विक्रेतुम है, वो जब हेतुअर्थ होता है तो तुम इतुम आपको याद रख लीजिए बस। तो स्नातुम भी हेतुअर्थ ही होगा, तो ये हेतुअर्थ कृदंत भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा तो जो बात करें तो निवेदितवती है वो कर्तरी होगा ही होगा, अब तो आपको पता लग गया होगा। बात करते आगे। मध्ये मध्ये सा भोज्यादीनां विविधानां पदार्थानां वर्णनं कृत्वा अतिथेः भोजनरुचिम् अपि अवर्धयत्,
कि बीच बीच में वो जो इंटेलिजेंट गर्ल थी उसने जो अलग अलग डिशेस बनाई, उस डिश को उसने कैसे बनाया उसका वर्णन अतिथि के सामने वो करती गई। और ऐसा करके ये जो इंटेलिजेंट गर्ल थी उसने उस अतिथि की जो भोजन की रुचि थी, उसका जो इंटरेस्ट था वो बढ़ाया। तो कहते हैं कि इन बिटवीन द यंग गर्ल इवन वेटेड द गेस्ट डिजायर फॉर द मील्स बाय डिस्क्राइबिंग द वेरियस फूड आइटम्स एंड अदर थिंग्स। उसकी जो भोजन की जो रुचि थी वे उसने बढ़ाई। भुक्ते तो तस्मिन् अतिथो तया ताम्बूलस्य व्यवस्था अपि कृता, कि जब वे अतिथि थे उसने उस गेस्ट ने जब अपना भोजन समाप्त किया तो वह जो कन्या थी उसने उसके लिए तांबुल का मतलब होता है दोस्तों पान, जो एक मुखवास के तौर पर हम खाते हैं भोजन के अंत में, तो उसने उसके लिए तांबुल की व्यवस्था भी कर दी थी। कि when the guest had finished with the meal, the arrangement of a battle was also made by her। तो उसने उसके लिए पान की व्यवस्था भी दोस्तों की। देखिए हमारे यहाँ जो पुराने वक्त में भी लोग पान का एक मुखवास के तौर पर यूज़ करते थे, मगर बहुत मर्यादा के साथ करते थे, बहुत लिमिट में उसका यूज़ करते थे, बहुत कम उसका यूज़ करते थे। आज के जितना उसका यूज़ नहीं करते थे। ठीक है, आगे बात करें। एवं स्वकीया गुण संपदा प्रस्थपरिमितेन धान्येन विविधानि व्यंजनानि विरचितवन्ति कन्यां प्रति समाकृष्टः शक्तिकुमारः विवाहस्य प्रस्तावं कृतवान्। कि इस तरह अपने अंदर जो गुण है उस गुण के आधार पर ओनली वन प्रस्थ पेड़ी में से जिसने अलग अलग डिशेस तैयार की और शक्ति कुमार को आकृष्ट किया, उस कन्या के प्रति आकृष्ट शक्ति कुमार ने उसके सामने मैरिज का प्रस्ताव रखा। कि व्हेन दिस वे शक्ति कुमार वॉज अट्रैक्ट टू द यंग गर्ल who prepared various dishes with only one prasth of paddy, using her wealth of qualities made a proposal of marriage। कि शक्ति कुमार ने उसके प्रति एक आकृष्ट होकर अट्रैक्ट होकर उसके सामने मैरिज का प्रपोजल रखा। कन्या स्वीकृते प्रस्तावे ताम विधिवत उपयम्य स्वनगरम अनयत। तो कन्या जो है वो उसके मैरिज के प्रस्ताव को एक्सेप्ट करके उसके साथ एक विधि के अनुसार, एक रीति के अनुसार मैरिज करके उसे अपने नगर में अनयत यानी कि ले गई। तो when the proposal was accepted by the young girls, marrying her according to the ritis, Shakti Kumar took her to his own city। तो शक्ति कुमार को वह कन्या अपने नगर में ले गई, क्योंकि शक्ति कुमार का नगर तो बहुत दूर था। तो अभी तो वह उसे अपने नगर में उसके साथ जो विधि मुजब जैसे रीति के अनुसार जो है अकॉर्डिंग टू द रीतिज़ उसके हिसाब से मैरिज करके शक्ति कुमार को अपने नगर में ले गई। तो अब इसका ट्रांसलेशन मैं आपके सामने पेश करता हूँ, ध्यान से सुनिए। In between the young girls even waited the guests' desire for the meals by describing the various food items and other things. When the guests had finished with the meal, the arrangement of a battle was also made by her। In this way, Shakti Kumar was attracted to the young girls who prepared various dishes with only one prasth of paddy, using her wealth of qualities made a proposal of marriage। When the proposal was accepted by the young girls, marrying her according to ritis, Shakti Kumar took her his own city। ये दोस्तों हो गया इसका अंतिम पैराग्राफ। बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। तो क्वेश्चन आंसर के तौर पर
कन्या अतिथि भोजन रुचि, कन्या ने अतिथि की भोजन रुचि वो किस प्रकार बढ़ाई। कुत्र अवर्धत, तो कन्या भोज्यादीनां पदार्थानां वर्णनं कृत्वा अतिथेः भोजन रुचिम अवर्धयत्, तो ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा कृता, कृता जो है वह कृता शब्द है, तो यहाँ ता प्रत्यय लगाया, आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं कर्तरी भूत कृदंत। इसके अलावा तांबुल जो शब्द है, तो तांबुल शब्द का मीनिंग आपको पूछा जाए तो तांबुल का मतलब होता है पान, बैटल, तो ये तांबुल से व्यवस्था ये भी पूछा जा सकता है। आगे बात करें तो कृतवान है, तो अभी मैंने बोला कि वानवती वध होगा, तो वह निश्चित तौर पर हो जाएगा कर्तरी भूत कृदंत। तो इतने सारे क्वेश्चन आप इस चैप्टर में से देख सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों हमारा ये चैप्टर है वो ख़त्म होता है। तो साथ में मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। मैंने खास करके इसके जो क्वेश्चन बोले हैं, जो पैराग्राफ ट्रांसलेशन के लिए भी IMP बोला है, तो वो आप कर लेंगे तो निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और एक बात मैं बता दूं कि इसमें से जो दो मैंने बोला कि पहले ही चैप्टर में बोला, स्टार्ट करने से पहले बोला था कि दो जो शॉर्ट नोट है इसमें प्लानिंग ऑफ द एक्सेलेंट गर्ल्स, ये जो है वह पिछले 5 साल के आप पेपर लेकर देख लीजिए, इसमें से 3 बार प्रश्न अवश्य पूछा गया है। तो इस तरह आप इसका भी इम्पोर्टेंट जान सकते हैं। ओके, तो अच्छे से ये 2 शॉर्ट नोट आप कर लेते तो पूरे चैप्टर का ट्रांसलेशन इसके अंतर्गत आ ही जाता है। आपको करना है सिर्फ क्वेश्चन आंसर और जो ग्रामेटिकल क्वेश्चन है वे। ठीक है, तो यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर है वो हम रखते हैं। अस्तु।